बोधि घाट है और पीछे मेरे आप देखेंगे तो बड़ा सा शमशान घाट भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मोक्ष द्वार उस पे लिखा हुआ है। बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। बुलडोजर की थोड़ी झलकी आपको दिख रही होगी, क्योंकि इस बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? सरकार को तो पता ही भी नहीं। सरकार का जब प्रादुर्भाव भी इस धरा पर नहीं हुआ था तब से ये बनाए हुए हैं। और 40 वर्षों से तो मैं रह रहा हूँ। 40 वर्षों से आप रह रहे हैं? 40 मनमाने ढंग से अपने तरीके से जो भी बात रखती है वो कहती है। और पंडा एसोसिएशन है, प्रतिदिन सुबह शाम माँ यमुना की आरती होती है, भजन कीर्तन होता है। यही सरकार है, मंदिरों को लेकर सजग है, राम मंदिर बनवा दिया जाता है। सरकार जो है धर्म का कार्य करती है, हमें नहीं लगता। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो धर्म को मारता है, मरा हुआ धर्म उसको मारता है, उसको छोड़ता नहीं है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं प्रफुल्ल। दिल्ली के यमुना बाज़ार के तरफ मैं मौजूद हूं और ये यमुना बाज़ार का बोधि घाट है और पीछे मेरे आप देखेंगे तो बड़ा सा शमशान घाट भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मोक्ष द्वार उस पे लिखा हुआ है और जस्ट ये दीवार है और इस दीवार के अंदर में बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। बुलडोज़र की थोड़ी झलकी आपको दिख रही होगी, क्योंकि घरों को तोड़ा जा रहा है। पुराने मकान है, सदियों कोई 50 साल से, कोई 30 साल से यहाँ पे रह रहा है। डीडीए का नोटिस मिलता है, इसको वो जोन में घोषित किया जाता है और एक झटके में बुलडोज कर दिया जाता है। दिल्ली को सुंदर बनाना है, अच्छी बात है, दिल्ली को सुंदर बनाना चाहिए, लेकिन घरों को तोड़कर या नए घरों को बनाकर इंसानियत को जोड़कर बनाना चाहिए। खैर, ये यमुना बाज़ार में जो लोग रहते हैं उनसे पूछते हैं कि इस बुलडोजर की कार्रवाई को कैसे देखते हैं। सरकार का तर्क है कि वो जोन में था, घरों को खाली करने का नोटिस हमने दिया था, आप लोग चले जाते आसानी से, तो ये काम नहीं सरकार में कौन कर्मचारी ऐसा है जो ये कह रहा है ओ जोन में थे? सरकार को तो पता ही भी नहीं। सरकार का जब प्रादुर्भाव भी इस धरा पर नहीं हुआ था तब से ये बनाए हुए हैं। ब्रिटिश सरकार का ये सब बनाया हुआ घाट है और 40 वर्षों से तो मैं रह रहा हूँ। 40 वर्षों से आप रह रहे हैं? 40 वर्षों 40 वर्षों में कभी किसी ने आके कहा कि वो जोन है या वो जोन की उत्पत्ति अब हुई है? किसी ने कुछ नहीं कहा। सरकार मनमाने ढंग से अपने तरीके से जो भी बात रखती है वो कहती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप समझो कि जब ब्रिटिश सरकार को हमारा भी इस धरा पर प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तब से ब्रिटिश सरकार का ये सब दिया हुआ बनाया हुआ है। तो इसमें अब जो दिल्ली सरकार इसमें या क्या कर सकती है, ऐसा सरकार ने नहीं करना चाहिए था। इतने जो परिवार यहाँ रह रहे हैं और पंडा एसोसिएशन है, प्रतिदिन सुबह शाम माँ यमुना की आरती होती है, भजन कीर्तन होता है। और दिल्ली में से अनेक कोने से यहाँ आकर के पूजा पाठ इत्यादि ये सब किया जाता है और धर्म का लाभ उठाया जाता है। आपने कहा कि यमुना की आरती होती है, यहाँ पे मंदिर भी है, मंदिर पे भी शायद हम चढ़े थे ऊपर, तो बुलडोजर चलाए जा रहे थे जी। यही सरकार है, मंदिरों को लेकर सजग है, राम मंदिर बनवा दिया जाता है एक नहीं, राम मंदिर का कोई अलग मुद्दा है, लेकिन ये अलग है। और ये तो है ही कि भाई भगवान राम भी हुए हैं, सब कुछ है। भगवान तो इस धरा पर हैं, शुरू से ही हैं, अवतरित हैं। और उनका भजन कीर्तन नाम लेने से, जप करने से, पूजा पाठ करने से संकटों का भी निवारण होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमें नहीं लगता ये सरकार जो है धर्म का कार्य करती है, हमें नहीं लगता है। हम क्योंकि हम देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल हम देख रहे हैं। अगर ये धर्म का कार्य होता तो पहले इनको कहीं और कहीं स्थानांतरित किया जाता अच्छे तरीके से, तब हम ये मानते कि ये जो सरकार है ये धर्म के पक्ष में। ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा होता तो धर्म एवं हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, रक्षित किया हुआ धर्म उसकी रक्षा करता है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो धर्म को मारता है, मरा हुआ धर्म उसको मारता है, उसको छोड़ता नहीं है। ऐसा बीजेपी धर्म को मार रही है। अब मैं ये कैसे कह सकता हूँ अपने मुँह से, लेकिन आप ये देखो कि ये धर्म नहीं है। धर्म होता तो इन सबको कहीं अच्छी बसाया जाता, अच्छी जगह स्थानांतरित किया जाता। पंडा एसोसिएशन है, पूजा पाठ, किसी को तो कोई ऐसा कार्य दिया जाता कि सुबह शाम माँ यमुना की आरती अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से। पंडा एसोसिएशन से पूछा गया, कभी मशवरा लिया गया? क्योंकि पंडा एसोसिएशन और देखा जाए तो एक तरह से बीजेपी को बहुत सपोर्ट किया लोगों ने, एक साधु संतों ने किया है। सब संत, साधु संत जो हैं सब करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ये सोचा भी था कि भाई सरकार जो है बीजेपी सरकार भविष्य में अच्छा करेगी, लेकिन आज ऐसा देख करके हमें नहीं लगा कि बीजेपी सरकार ने अच्छा किया।